डियर स्टूडेंट्स, आप कर रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी और हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए। और आप ताकि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी भी भागीदारी हो और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हम चल रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और अब आपके लिए इलेक्ट्रीशियन 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ फिर हाजिर हैं। हम समय समय पर आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। आप वीडियो को अन्य मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ये मत भूलना। तो हम पढ़ते हैं आगे आपके लिए। 3 क्ला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट के लिए पूछा है। नो लोड है तो करंट बिल्कुल भी नहीं है, नो लोड, इसलिए नो लोड में करंट बिल्कुल भी नहीं है। तो उस स्थिति में आपके लिए लो हानि यानी आयरन लॉस ज्ञात होते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रीशियन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है वो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो अपने को अत्यधिक प्राप्त हो इसके लिए ये अपना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज डी। डी इसका सही उत्तर है। ये जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो भारत स्किल की वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से हमने प्राप्त किए हैं और वहाँ पर एक मॉक टेस्ट का लिंक भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वीडियो के अंत में आप उस डिस्क्रिप्शन को देखकर वहाँ से मॉक टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य होता है, टाइमर जो है स्टार से डेल्टा में बदलता है, इसलिए टाइमर का काम है कॉन्टेक्टर को स्टार से डेल्टा में बदलना। राइट आंसर इज सी। सही उत्तर आपके लिए सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्ला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि नाम से ही आपको उत्तर का पता चल गया होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर अर्थात मैगर के द्वारा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होगा? प्रारंभिक करंट का मान पूछा है। प्रारंभिक करंट जो होता है फुल लोड से 5 से 6 गुना, फुल लोड से 5 से 6 गुना होता है। राइट आंसर इज डी। डी इसका सही उत्तर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर। स्टेटर साइड से 3 क्ला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्टेटर साइड से आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो ये जो होता है कैस्केड नियंत्रण, कैस्केड ऑपरेशन के द्वारा नहीं है और ये आपके रोटर रियोस्टेट के द्वारा ये भी नहीं है और रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करके ये भी आपका सही उत्तर नहीं है। आपका राइट आंसर है आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बदलकर, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्पीड होती है N = 120 F/P होती है। तो आप फ्रिक्वेंसी को बदलेंगे तो मोटर की स्पीड को में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। 3 क्ला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि कौन सी है? ये आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आपको ये पूछा गया है कि ये गति नियंत्रण विधि कौन सी है। आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला उत्तर है कैस्केड संचालन यानी कैस्केड ऑपरेशन मेथड है। राइट आंसर इज ए। कैस्केड विधि में चित्र के द्वारा स्पीड कंट्रोल को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। 3 क्ला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? देखिए, आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसमें 2 कार्यात्मक सर्किट होते हैं। तो कार्यात्मक मतलब फंक्शनल सर्किट।
तो इसमें क्या होते हैं, एक कंट्रोल का होता है और दूसरा पावर का होता है, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेशन सामग्री का चयन किया जाता है? इसके लिए टेरिलीन का धागा जो होता है उसका प्रयोग कॉइल को बांधने के लिए किया जाता है। कॉइल को बांधने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है, वो होता है टेरिलीन धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कफिंग के लिए इंसुलेशन का, जो कपड़े के आधारित चिपकने वाली टेप जो होती है उसका प्रयोग कफिंग के लिए इंसुलेशन के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। इस चित्र में रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार पूछा है। देखिए वाइंडिंग में क्या है, एक स्टेटर है, ये स्टेटर है, इस स्टेटर को रिवाइंड किया गया है और ये वायर है, ये वायर इसी स्टैंड पर टंगा हुआ है। तो इसमें हाथ से लपेट कर यहाँ पर कॉइल बनाई जा रही है। देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हाथ से लपेट कर कॉइल बनाई जा रही हैं, इसलिए हैंड वाइंडिंग इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, रोटरी रियोस्टेट स्टार्टर की आवश्यकता आपको इस मोटर को चलाने के लिए पड़ती है, इसलिए ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इसका सही ऑप्शन होगा। राइट आंसर इज बी। ये आज हम आपके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, वो आपके लिए हम लेके आए हैं। आशा है आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी हम आपको इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे। मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ कि मॉक टेस्ट की एप्लीकेशन के ऊपर है और वहाँ पर मॉक टेस्ट से आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपको डाल दूँगा कि मॉक टेस्ट किस प्रकार दिया जाएगा। आप उसको देखकर नेक्स्ट वीडियो आपके पास मॉक टेस्ट का मिल जाएगा, उसको देखकर आप ये तय कर पाएंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। धन्यवाद।